हाय फ्रेंड्स, और एक फॉर्मूले के अंदर प्रॉब्लम के अंदर हम लोग आने वाले हैं। वैसे ही टाइप का इसके प्रीवियस जो प्रॉब्लम लिया है वैसे ही टाइप का प्रॉब्लम और एक प्रॉब्लम हम लोग लेने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, ये भी प्रॉब्लम नवंबर 23 को पूछा गया है। हर एक टाइप सेम नहीं पूछेंगे ना, थोड़ा तो कुछ तो अलग करेंगे, मैथ्स है वो। तो यहाँ पे देखो, ये के इधर तक के आ गया, लेकिन यहाँ पे के स्क्वायर आ गया। कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला तो वही दिया हुआ है। किसने? इसने। तो यहाँ पे आपको प्रीवियस प्रॉब्लम में जो किया है वही करना है, लेकिन प्रीवियस प्रॉब्लम में जो किया है वही करना है। क्या है? तो पहले के फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो k का वैल्यू फाइंड करने के पहले आपको एक सिंपल चीज फॉर्मूला लिखना है, pxi इज इक्वल टू 1। मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का समेशन करेंगे तो 1 मिलने वाला है। तो यहां पे मैं इसका समेशन कर देता हूं, k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस k प्लस 2k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ पे देखो, k स्क्वायर के साथ जोड़ना है, k स्क्वायर के साथ जोड़ देना है। ओके, तो और k जो है वो k के साथ, मतलब ये सब k के वैल्यू है, ये भी वैल्यू k की है। थोड़ा अलग पेन ले लेता हूं, ये जो वैल्यू है वो k की है, ये k की वैल्यू हो गई, ये k की वैल्यू थी। तो यहाँ पे देखो, ये एक 1k, ये 2k मतलब 3 हो गए, और 3 ये 6 हो गए, और ये k मिल जाएंगे तो 7k। ओके, अभी k स्क्वायर कितने देखो, ये 1k, ये 2 मतलब ये 2k स्क्वायर हो गए। इसके बाद ये 2k स्क्वायर मतलब 2 2 4 हो गए, 4 के साथ ये, तो ये 8k स्क्वायर। ओके, इज इक्वल टू क्या हुआ? 1। इज इक्वल टू क्या हुआ? 1। ओके, तो अभी आपको करना क्या है? अभी आपको कैल्सी भाई का हेल्प लेना है, और कैल्सी भाई हम लोग को हेल्प करेंगे इसमें। दूसरा चीज अभी क्या करना है, देखो, 8k स्क्वायर प्लस 7k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अभी देखो, हमें करना क्या है, कैल्सी के अंदर आना है। दूसरी चीज, कैल्सी के अंदर मोड के अंदर जाना है, मोड और एक बार प्रेस करो, इक्वेशन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको? इक्वेशन। तो इक्वेशन 1 प्रेस करना है, उसमें अननोन पूछे गए हैं, तो अननोन के ऊपर नहीं जाना है। यहाँ पे जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको डिग्री है, तो जरा ये साइड में ये करने के जो बटन है उसको आप प्रेस करो, तो आपको क्या मिलेगा? डिग्री मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? डिग्री मिल जाएगा। तो डिग्री मिलने के बाद आपका जो डिग्री है वो क्या है? सेकेंड ऑर्डर है, तो 2 चूज करो। 2 चूज करने के बाद वो वैल्यू पूछेंगे आपको, तो जो ये a का वैल्यू है, ये a का वैल्यू रहेगा, ये b का वैल्यू रहेगा, और ये c का वैल्यू रहेगा। लेकिन आपको उसके साइन के साथ वो वैल्यू उठाना पड़ेगा। ओके, तो a का वैल्यू हम लोग 8 पुट करेंगे, इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे, b का वैल्यू 7 पुट करेंगे, इक्वल टू का साइन पुट लिख देंगे, c का वैल्यू -1 पुट करेंगे। तो हमें एक पहला वैल्यू मिल गया है। पहला वैल्यू है k का, k इज इक्वल टू 0.125। ओके, और दूसरा k का वैल्यू हमें क्या मिलेगा? इक्वल टू का ही साइन दबाना है। दूसरा वैल्यू मिल रहा है हमें इज इक्वल टू -1। ओके, तो यहाँ पे देखो, k का वैल्यू जो मैंने लिखा है उसको अभी k के इसको भी मैं
कैल्सी के अंदर ए बी करके मोड रहेगा, वो अगर दबाते हैं ए बी करके या एस डी करके, कोई कैल्सी के अंदर एस डी करके मोड है, कोई ये कैल्सी के मेरे पास जो है उसके अंदर ए बी करके मोड है, वो प्रेस करने के बाद मुझे ये जो पॉइंट में डेसिमल में वैल्यू मिली है वो अपॉन में मिल जाएगी 1/8 करके। ओके, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। ओके, लेकिन इससे हम लोग को कैलकुलेशन या टेबल फॉर्म करने में आसानी गिरती है, इसके लिए ऐसी वैल्यू लेने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो एस डी या ए बी करके अगर आप प्रेस करते हैं कैल्सी के अंदर, ये यहाँ पे मोड दिया हुआ है, कुछ शिफ्ट वगैरह नहीं करना है, ए बी करके ये मोड दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये वाला बटन है इसके अंदर। मेरे पास जो कैल्सी है, आपके पास जो रहेगा उसके पास उसमें कुछ कैल्सी में सी डी करके एस डी करके ऐसा मोड रहेगा, वो आपको प्रेस करना है। तो ये वैल्यू ऐसे इसके डेसिमल के जगह 1/8 ऐसे आपको वैल्यू मिल सकती है। ओके, अभी के की 2 वैल्यू आ गए, तो हमें तो एक ही वैल्यू का से काम है। के के अंदर जो निगेटिव वैल्यू आई है तो उसको लेना नहीं है, तो निगेटिव वैल्यू क्या करना है, लेना ही नहीं है। तो हम लोग निगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, खाली कौन सा वैल्यू लेंगे, नॉट अलाउड। ये निगेटिव वैल्यू इसके अंदर एप्लीकेबल नहीं है के का। ओके, के इज इक्वल टू -1 इज इम्पॉसिबल। ओके, तो ये वैल्यू सिलेक्ट नहीं करेंगे, वैल्यू कौन से सिलेक्ट करेंगे, के इज इक्वल टू 1/8। तो 1/8 से हमें टेबल फॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाके ये सब निकालना है, तो इसके लिए हमें टेबल फॉर्म करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं पहले क्या करता हूं, देखो पी एक्स तो यहां पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पे मुझे के की वैल्यू पुट करके वो वैल्यूज लिखनी है। तो के की वैल्यू पहले है 1/8, दूसरा वैल्यू है 2/8, यह हो गया आपका 3/8, इधर तक तो सही है। अभी यहां पे देखो के स्क्वायर है तो 1/64 हो जाएगा, यहां पे 1/64 हो गया। यहां पे देखो, यहां पे आपका वैल्यू क्या होता है, के स्क्वायर है, मतलब 1/64 प्लस 1/8। तो ये कैल्सी के अंदर आप कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो यहां पे देखो आपको क्या करना है, 1 ब्रैकेट के अंदर लाना है, 1/64 प्लस ब्रैकेट डालो वापस से 1/8। इसका वैल्यू वापस से डेसिमल में आएगा, उसको भी आप जो मोड में बोला था वो ही आप प्रेस करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 9/64। ओके, इसके बाद सेम के स्क्वायर क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको 1/64 तो नीचे लिखना है, उसको 2 से मल्टीप्लाई तो ऊपर 2 लिखना है, वापस से 4/64 लिख देंगे। ओके, तो यहाँ पे आपका सब के का वैल्यू तो यहाँ पे निकल चुका है, तो उसको आप अच्छे से लिखना है, ये टेबल फॉर्म करना है। टेबल फॉर्म करने के बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। वहां पे हमें क्या करना है, देखो वहां पे हमें ये जो है प्रोबेबिलिटी पी एक्स लेस देन 5, तो हमें 1 2 3 4 तक ही लेना है, लेस देन 5 बोला है तो 4 तक ही लेना है। तो P क्या आ जाएगा, P ये सेकेंड वाला है, तो P x इज इक्वल टू 1 2 3 4 तक ही लेना है। तो हम लोग इसका एडिशन करेंगे, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। ओके, तो उसका वैल्यूज क्या है, देखो 1 का वैल्यू है 1/8 प्लस 2/8 प्लस 3/8
प्लस 1/64 4 का वैल्यू। तो ये कैल्सी के ऊपर ऐड करना है आपको, सिंपल सी चीज। लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, इधर तक 1/8888 है, यहाँ पे 64 है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप पूरा वैल्यू कैल्सी के अंदर ऐड करेंगे तो भी अच्छा रहेगा, नहीं तो आपको हाथ से कैलकुलेशन करना है तो भी कर सकते हैं, लेकिन एलसीएम लेना पड़ेगा। तो बिल्कुल भी चांस मत लो, कैल्सी के ऊपर एडिशन करो, लेकिन मैं जो चीज बोलता हूं वैसे ही करना है। आपको ब्रैकेट डाल के करना है, ब्रैकेट यूज करो, 1/8 करो, ब्रैकेट क्लोज करो, एक एक का ब्रैकेट क्लोज करो, प्लस 1/2/8 ब्रैकेट क्लोज करो, प्लस वापस 3/8 ब्रैकेट क्लोज करो, प्लस वापस 1/64 मतलब 1/64 डालो। ओके, तो यहाँ पे देखो, अगर ऐसे तरह से आप लिखेंगे, यहाँ पे मैं दिखा देता हूं ब्रैकेट डाल के, तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। तो वो भी डेसिबल में मिलेगा, लेकिन वहां पे आप ये मोड अगर प्रेस करते हैं तो आपको आंसर इस तरह मिल जाएगा। तो आप ये आंसर आपका जो आया है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, px <5 इज इक्वल टू 49/64। ओके, ये अपना आंसर यहाँ पे मिल चुका है। थर्ड केस क्या है? थर्ड केस के अंदर हम लोग आएंगे। अभी थर्ड केस के अंदर क्या करना है, देखो थर्ड केस के अंदर सेम ग्रेटर देन मतलब इसके 5 के ऊपर क्या आने वाला है, 6 और 7। तो यहां पे देखो, प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन x, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 5। तो आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 6,7। तो यहां पे आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 लिखना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 5 का कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहां पे देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 क्या आया है आपका, टेबल में से उठाना है वैल्यू, 2/64 प्लस 4/64। तो यहां पे देखो 2/64 क्या बनेगा वैल्यू, 6/64। तो इसको डिवाइड करो 2 से, तो आपको क्या मिलेगा, 3/32। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 5 का वैल्यू मिलता है मुझे 3/32। ओके, जो है 4th नंबर के ऊपर आएंगे, थोड़ा ट्रिकी। x इज लेस देन 5 है और 2 इज ग्रेटर देन x लेस देन और इक्वल टू 6 है। ऐसे टाइप के सम के लिए मैं थोड़ा टेक्निक बता देता हूं। प्रोबेबिलिटी ऐसा लिखना है, दोनों ओर थोड़ा एक टेक्निक है, वो यूज करेंगे तो कभी गलत नहीं होगा आपका। तो यहाँ पे ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है देखो, सब नंबर में यहाँ पे अभी एज जो है वो 5 के नीचे, 5 से आप प्रोबेबिलिटी लिखते वक्त देखो सिंपल सा करना है। क्या करना है, ऊपर 1 2 3 4 और 5। आपके पास पेंसिल तो रहेगी, तो पेंसिल से आपको कट करना है। लेस देन 5 तो 5 नहीं आएगा भाई, 4 तक ही आएगा। नीचे 4 लेस देन 2 से कम मतलब 2 से कम रहेगा, मतलब 3 4 और 5 और लेस देन और इक्वल टू मतलब 6 भी आएगा। इक्वल टू बोला है ना इसको, इक्वल टू तो 6 भी आएगा। ओके,
तो अभी देखो 3 तक है, तो नीचे का जो एंड वाला जो डिजिट है उसको और इसको ऊपर मैच करना है, और बाकी जो डिजिट है उसको कट करना है। मतलब ये 2 भी कट हो जाएगा, ये 1 भी कट हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी हमें लिखते वक्त क्या लिखना है, ऊपर में प्रोबेबिलिटी 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 ऐड करो, और नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 ऐड कर दो, खत्म। तो सिंपल चीज है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 क्या है, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 का वैल्यू है 3/8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 का वैल्यू क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 का वैल्यू है 1/64। तो नीचे भी आपको क्या करना है, 3/8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 का वैल्यू क्या है 1/64 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 का वैल्यू क्या है 9/64 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 का वैल्यू 2/64। ज्यादा कुछ भी करना नहीं है, कैल्सी का यूज करना है। कैल्सी भाई हम लोग को हेल्प करने के लिए तैयार है, तो उसका हेल्प लेना है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। नहीं तो अगर कैल्सी का यूज नहीं करते हैं आप, तो आपको प्रॉब्लम होता है, गलती हो सकती है। तो मैं हमेशा बोलता हूं कुछ नहीं करना है, पहले ऊपर का जो न्यूमरेटर में दिया हुआ है 3 डिवाइडेड बाय, कुछ नहीं करना है, 3 डिवाइडेड बाय 8 करो, प्लस ब्रैकेट डालो 1 डिवाइडेड बाय 64 कर दो, ऊपर का वैल्यू आपको मिलेगा। ऐसा करना है, ओके। और बाद में SD बटन दबा दो या AB बटन दबा दो, तो मुझे ऊपर तो 24/64 तो मिल गया, 25/64 तो मिल गया है, ओके। नीचे का वैल्यू वैसे ही निकालो, 3 ब्रैकेट डालो 3 डिवाइडेड बाय 8 ब्रैकेट क्लोज करो, प्लस ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाय 64 प्लस ब्रैकेट 9 डिवाइडेड बाय 64 प्लस ब्रैकेट 2 डिवाइडेड बाय 64 ब्रैकेट क्लोज करो। और उसका वैल्यू भी डेसिमल में मिलेगा। अगर मैं बटन दबा देता हूं तो 9/16, तो ये मुझे मिल गया 9/16 मिल गया है यहाँ पे, ओके। आप इसका कैल्सी में भी ये कर सकते हैं। अगर कैल्सी नहीं है तो सिंपल 25/64 इंटू ऊपर लेके जाना है 16/9। तो यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप कैंसल कर सकते हैं। तो 16 4 तो ये हो गया आपका आंसर 25/9 3 36, ओके। तो हम लोग यहाँ पे इसका आंसर चेक करेंगे, तो आंसर तो हम लोग का बराबर आ गया है 25/36। तो ये आंसर को मैं बॉक्स कर देता हूं, ओके। 25/36, ओके। ऐसे टाइप के सम के अंदर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।